जी हाँ दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने प्यारे YouTube चैनल नर्सिंग जॉब अपडेट भी। जी हाँ दोस्तों, आप सभी व्यूअर्स का एक बार फिर से स्वागत है। आज की क्लास नंबर आपकी सेकंड यहाँ पे रहने वाली है। जी हाँ दोस्तों, फर्स्ट क्लास अपने ऑलरेडी डिस्कस कर ली है। आप सभी को पता है कि स्पेशली की पॉइंट अपन डिस्कस कर रहे हैं आरआरबी के एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान में रखते हुए। जी हाँ दोस्तों, फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग अपन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले दोस्तों अपन डिस्कस कर रहे हैं पीडियाट्रिक नर्सिंग। उसमें आप सभी को पता है कि 25 अपन ने क्या है की पॉइंट ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं। आप भी दोस्तों वो क्लास आपने अभी तक नहीं देखी है तो चैनल पे आप विजिट करके वो क्लास जरूर अटेंड करें। चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों एक इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए की है, यदि आप आरआरबी के ओल्ड पेपर एंड नर्सिंग की पॉइंट बुकलेट जो आरआरबी के पूरे सिलेबस को कवर करता है वो यदि आप परचेज करना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर मेंशन कर रखे हैं, उस पर आप मैसेज करके परचेज कर सकते हैं। क्लियर चीज़ें, जब भी हमारे जो टीम मेंबर होंगे फ्री होंगे तब आपको प्रोवाइड करवा देंगे। चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए आज के सेशन को कैरी ऑन करते हैं। आज का सेशन नंबर आपका 2 नंबर यहाँ पे रहने वाला है। आज के सेशन का यहाँ पे 26 नंबर की पॉइंट है और लास्ट क्लास में 25 की पॉइंट अपने डिस्कस कर लिए थे। आज के सेशन का फर्स्ट की पॉइंट रहने वाला है कि नॉर्मल बर्थ वेट। जी हाँ दोस्तों, एक जो टर्म बेबी होता है, ए टर्म पे इन्फेंट होता है, जो नियोनेट होता है, इन्फेंट होता है, उसका दोस्तों बात करें तो कितना यहाँ पे वेट रहने वाला है। न्यूनेट की बात करें तो आपका एट बर्थ पे वेट होता है 2.5 kg से लेके आपका 3 kg ऑन एंड एवरेज नॉर्मल आपका वेट देखने को मिलता है एट बर्थ के टाइम। क्लियर चीज है, यदि आपको पूछा जाता है कि वेट आपका डबल कब हो जाता है तो 5 to 6 मंथ पे कहने के आपका वेट है वो डबल हो जाएगा। क्लियर चीज है, जब वेट आपका 2 टाइम्स है ये आपका, यदि वेट पूछा जाता है 3 टाइम्स कब होता है, 3 टाइम्स कब होता है वेट आपका, तो यहाँ पे 9 मंथ पे आपका क्या है वेट है वो यहाँ पे 3 टाइम्स हो जाता है। अब दोस्तों बात करें यहाँ पे नेक्स्ट वन आपका पॉइंट रहने वाला है एक्सपेक्टेड हाइट एट द 12 मंथ। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे वेट का पूछा गया है, सॉरी 1 ईयर पे आपका वेट है वो यहाँ पे 3 टाइम्स हो जाएगा। अब दोस्तों बात करें एक्सपेक्टेड हाइट एट द 12 मंथ। 12 मंथ दैट मीन्स 1 ईयर पे आपकी कितनी हाइट होती है एक जो इन्फेंट होता है। न्यूनेट आपका एट बर्थ की बात करें तो 45 से लेके 50 सेंटीमीटर आपकी ऑन एंड एवरेज हाइट देखने को मिलती है एट बर्थ के टाइम। और यहाँ पे 1 ईयर पे पूछा है कि एक्सपेक्टेड हाइट कितनी होगी, तो अराउंड 75 सेंटीमीटर आपकी हाइट देखने को मिलेगी। दैट मीन्स यहाँ पे 1 ईयर के अंदर आपका 25 सेंटीमीटर कहीं ना कहीं हाइट है वो ग्रोथ देखने को मिली है। क्लियर चीज है, यदि आपको पूछा जाता है कि आप एट बर्थ के जो हाइट है वो आपकी डबल कब हो जाती है, तो डबल यदि पूछा जाता है तो 2 टाइम्स का यदि पूछा जाता है वो आपकी हाइट हो जाती है 4 ईयर पे। 4 ईयर पे आपकी जो हाइट है वो कहीं ना कहीं डबल हो जाती है और 75 सेंटीमीटर आपका कहीं ना कहीं हाइट है वो 1 ईयर पे आपको देखने को मिलेगी। चलिए नेक्स्ट वन की पॉइंट है वेट गेन पर डे। जी हाँ दोस्तों, आपका जो बेबी है उसका बर्थ हो गया, उसके बाद में पर डे कितना वेट गेन करेगा एक बेबी, तो ऑन एंड एवरेज की बात करें तो 25 से लेके 30 ग्राम पर डे कहीं ना कहीं वेट है वो गेन करता है बेबी। क्लियर चीज है, उसके बाद में आप सभी को पता है कि बर्थ वेट इंक्रीज होता है 1 ईयर पे, वो अलग अलग कंडीशन के हिसाब से होता है। मैंने आपको बता दिया था कि ट्रिपल वेट हो जाता है आपका 1 ईयर पे। क्लियर चीज है, ये अपने ऑलरेडी अभी डिस्कस कर लिया था कि 3 टाइम्स आपका 1 ईयर पे हो जाएगा 1 ईयर पे। क्लियर चीज है, 3 टाइम्स 1 ईयर पे और डबल आपका 2 टाइम्स ये 5 to 6 मंथ पे वेट देखने को मिलेगा। तो वही चीज यहाँ पे मेंशन कर रखी है कि वेट आपका 1 ईयर पे कितना होता है, तो ट्रिपल्स हो जाता है। दैट मीन्स की बात करें तो 9 kg के अप्रोक्स आपका वेट है वो देखने को मिलेगा एक्सपेक्टेड। अब दोस्तों बात करें तो हाइट का मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया कि यहाँ पे डबलिंग बर्थ हाइट, जो आपकी बर्थ हाइट है 45 से लेके 50 सेंटीमीटर वो डबल कब हो जाएगी, दैट मीन्स 100 सेंटीमीटर आपकी कब हो जाएगी, तो वहाँ पे 100 सेंटीमीटर अप्रोक्सीमेटली बात करें तो आपका यहाँ पे टिपिकली बाय द एज ऑफ द 4 ईयर। जी हाँ दोस्तों, 4 ईयर पे आपकी हाइट है वो कहीं ना कहीं 100 सेंटीमीटर दैट मीन्स डबल हाइट हो जाएगी एट बर्थ के बाद। क्लियर चीज है, और नेक्स्ट वन की पॉइंट की ओर मूव करते हैं दोस्तों एक्सपेक्टेड वेट आफ्टर 1 ईयर। जी हाँ दोस्तों, 1 ईयर के बाद में आपका एक्सपेक्टेड वेट कितना देखने को मिलेगा। आप सभी को पता है कि मैंने बताया था 5 to 6 मंथ पे आपका वेट हो जाएगा 6 kg और कहीं ना कहीं बात करें 1 ईयर पे आपका वेट हो जाएगा 9 kg। तो यहाँ पे बात करें यहाँ पे मोर देन 1 ईयर पे पूछा गया है तो आपका कहीं ना कहीं फ्रॉम 3 kg एट बर्थ
टू द 9 kg। तो 1 ईयर आफ्टर या फिर 1 ईयर पे आपका 9 kg वेट देखने को मिलेगा 9 kg या फिर मोर देन 9 kg। चलिए नेक्स्ट वन की पॉइंट आप सभी के लिए दोस्तों, यहाँ से दोस्तों आपके क्वेश्चन बनने वाला है, इसको आप नोट डाउन जरूर करें। यहाँ से आपका एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पुटअप होने वाला है। क्लियर चीज है, तो अपन डिस्कस कर लेते हैं बहुत ही अच्छे से दोस्तों बारीकी से कि हेड सर्कमफ्रेंस एट बर्थ पे दोस्तों बात करें, हेड सर्कमफ्रेंस आपका नॉर्मली कितना देखने को मिलेगा, तो 33 से लेके 35 सेंटीमीटर। एवरेज की बात करें तो आपका 34 सेंटीमीटर आपका क्या है, हेड सर्कमफ्रेंस देखने को मिलेगा। और यदि चेस्ट सर्कमफ्रेंस की बात करें तो एट बर्थ पे आपका कितना होता है, तो होता है एवरेज की बात करें तो 32 सेंटीमीटर हो गया है, और बात करें रेंज की तो 31 से लेके आपका 33 सेंटीमीटर आपका कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा चेस्ट सर्कमफ्रेंस। एक क्वेश्चन और बनता है यहाँ पे दोस्तों, हाइट जो हेड सर्कमफ्रेंस और चेस्ट सर्कमफ्रेंस इक्वल कब देखने को मिलते हैं, तो 1 ईयर पे ये दोनों कहीं ना कहीं इक्वल आपको देखने को मिलते हैं। क्लियर चीज है। और पहले बात करें तो 1 ईयर से पहले आपका हेड सर्कमफ्रेंस मोर देन होता है किससे, चेस्ट सर्कमफ्रेंस। तो हेड सर्कमफ्रेंस एट बर्थ पे ज्यादा होता है चेस्ट सर्कमफ्रेंस की तुलना में। नेक्स्ट वन मैं आपको ये डिस्कस कर लिया था, हेड सर्कमफ्रेंस चेस्ट सर्कमफ्रेंस ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया कि इक्वल आपका 1 ईयर पे देखने को मिलेगा। नेक्स्ट और एक की पॉइंट है दोस्तों, ऑप्टिमल हेड सर्कमफ्रेंस एट 12 मंथ। तो यहाँ पे पूछा गया है कि आपका 1 ईयर पे दोस्तों कितना हेड सर्कमफ्रेंस देखने को मिलेगा, तो 45 सेंटीमीटर आपका हेड सर्कमफ्रेंस देखने को मिलता है, वही आपका चेस्ट सर्कमफ्रेंस देखने को मिलता है 45 सेंटीमीटर। दैट मींस दोनों आपका 1 ईयर पे या फिर 12 मंथ पे क्या है, इक्वल देखने को मिलता है हेड एंड चेस्ट दोनों। क्लियर चीज है। तो कितना सेंटीमीटर हो जाएगा आपका 1 ईयर पे यदि आपको पूछा जाता है, तो 45 सेंटीमीटर आपको हेड सर्कमफ्रेंस देखने को मिलता है। नेक्स्ट वन की पॉइंट की और भूगोल सॉरी गाइस, हेड सर्कमफ्रेंस एट 12 ईयर। जी हाँ दोस्तों, 12 ईयर पे आपका हेड सर्कमफ्रेंस कितना होता है दोस्तों, बात करें तो आपका 12 ईयर पे कहने के बिल्कुल मैच्योर हो जाता है हेड आपका सर्कमफ्रेंस। तो बात करें अप्रोक्सीमेटली 52 सेंटीमीटर। दैट मीन्स बात करें तो सिमिलर टू द एडल्ट, जितना एडल्ट के अंदर दोस्तों हेड सर्कमफ्रेंस होता है वो है ही हेड सर्कमफ्रेंस आपका 12 ईयर पे आपको देखने को मिलता है। तो एडल्ट का और चिल्ड्रन की बात करें तो 12 ईयर पे हेड सर्कमफ्रेंस आपका कहीं ना कहीं सिमिलर देखने को मिलेगा। चलिए नेक्स्ट वन की पॉइंट की और मूव करते हैं। फेलियर टू थ्राइव की बात करें तो वेट और द रेट गेन सिग्निफिकेंटली बिलो पीयर्स। कहीं ना कहीं ये दोनों आपके साथ में वेट और रेट ऑफ द गेन सिग्निफिकेंट वेट, दैट मींस कितनी रेट से आपका वेट है वो गेन हो रहा है, उसको अपन क्या बोलेंगे, फेलियर टू थ्राइव। नेक्स्ट वन की पॉइंट की और मूव करते हैं दोस्तों, वेट ऑन 5th डे 3 kg बर्थ वेट। जी हाँ दोस्तों, 5th डे पे पूछे, एट बर्थ पे पूछे तो कहने के आपका वेट है वो 3 kg देखने को मिलता है। 2.5 से लेके 3 kg या फिर 2.9 kg आपका ऑन एंड एवरेज वेट होता है, और 5th डे पे पूछा गया है तो आपका 3 kg अप्रोक्सीमेट देखने को मिलता है। अप्रोक्सीमेटली बात करें तो आपका 2.7 kg वेट यहाँ पे रहने वाला है। ये सारी चीजें आपको ऑलरेडी आती होगी और अपन बेसिक डिस्कस भी कर लेते हैं। आपको एग्जाम्स के अंदर इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। वेट लॉस पोस्ट बर्थ, दोस्तों बर्थ के बाद में आपका कितना वेट लॉस होता है, टोटल बॉडी का बात करें तो एट बर्थ के टाइम 10% वेट आपका क्या है, लॉस देखने को मिलता है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे मेंशन कर रखा है, आप देख सकते हैं, अबाउट 10% इन द फर्स्ट 7 to 10 days देन रीगेन। जब दोस्तों फर्स्ट आपके जो 7 to 10 डेज के अंदर जो वेट है वो लॉस देखने को मिलता है, कितना, 10% वेट आपको लॉस देखने को मिलता है। उसके बाद में यही वेट वापस क्या हो जाता है, रीगेन हो जाता है। क्लियर चीज है। और नेक्स्ट वन आपका पॉइंट यहाँ पे रहने वाला है कि वेटिंग एंड मेजरिंग इन्फेंट। जी हाँ दोस्तों, आपका इन्फेंट को वेट है वो कब मेजर करना है, किस टाइम मेजर करना है, वो चीज यहाँ पे पूछी गई है। बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों की पॉइंट है। मंथली फॉर द फर्स्ट 6 मंथ। जी हाँ दोस्तों, बात करें तो फर्स्ट 6 मंथ का यहाँ पे यदि पूछा जाता है तो फर्स्ट 6 मंथ में एवरी मंथ आपको क्या करना है, वेट चेक करना है। तो फर्स्ट 6 मंथ में 6 बार कहीं ना कहीं आपको वेट है वो चेक करना होगा। क्लियर चीज है। उसके बाद में देन एवरी 2 मंथ, उसके बाद में मंथ में बात करें तो एवरी 2 मंथ के हिसाब से आपको क्या है, वेट चेक करना है। फर्स्ट 6 मंथ में एवरी मंथ, उसके बाद में 2 मंथ, एवरी 2 मंथ आपको वेट है वो मेजर करना होगा। नेक्स्ट बात करें की पॉइंट की सॉरी,
हाइट इंक्रीज इन द फर्स्ट 6 मंथ। जी हाँ दोस्तों, फर्स्ट 6 मंथ में कितनी हाइट आपकी इंक्रीज होती है, तो ऑन एंड एवरेज की बात करें तो 2 से लेके 2.5 सेंटीमीटर हाइट है वो कहीं ना कहीं इंक्रीज पर मंथ देखने को मिलती है फर्स्ट 6 मंथ की बात करें तो। क्लियर चीज़ है, फर्स्ट 6 मंथ में आपकी हाइट कितनी बढ़ती है मैंने आपको ऑलरेडी पहले बता दिया है, और भी आप अच्छे से दोस्तों क्लियर जरूर कर लें। क्राउन रम्फ लेंथ की बात करें एट बर्थ पे, एट बर्थ के टाइम आपकी क्राउन जो रम्प लेंथ होती है वो कितनी देखने को मिलेगी दोस्तों, 38 से लेके 50 सेंटीमीटर आपकी ऑन एंड एवरेज देखने को मिलती है। क्लियर चीज है। चलिए नेक्स्ट वन की पॉइंट की ओर मूव करते हैं दोस्तों। मैच्योर पिंचर ग्राफ्स। जी हाँ दोस्तों, पिंचर ग्राफ्स होते हैं वो कब मैच्योर देखने को मिलता है आपको। जी दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन आप सभी के लिए रहने वाला है, इसको दोस्तों नोट डाउन जरूर करें। और की पॉइंट दोस्तों ये बहुत ही हेल्पफुल आपके लिए साबित होने वाले हैं, जो पीडियाट्रिक नर्सिंग से रिलेटेड अपन डिस्कस कर रहे हैं, जो आपके एग्जाम्स के अंदर कहने की प्रीवियस एग्जाम्स के अंदर पूछे हुए क्वेश्चंस हैं और अपकमिंग एग्जाम्स के अंदर आपको डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हेल्प जरूर करेंगे। तो दोस्तों बात करें अचीव्ड एट द 10 मंथ। जी हाँ दोस्तों, 10 मंथ पे आपका कहने की पिंचर ग्राफ से बिल्कुल आपको मैच्योर देखने को मिलता है। चलिए नेक्स्ट वन बात करें दोस्तों, आपका जो डिसअपियर्स होते हैं कि आपके जितने भी रिफ्लेक्स हैं वो कब डिसअपियर होते हैं, वहां से दोस्तों आपका क्वेश्चंस बनता है एग्जाम्स के अंदर। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखना बहुत ही जरूरी यहाँ पे रहने वाला है। 44 नंबर की पॉइंट रहने वाला कि डॉल्स आई रिफ्लेक्स डिसअपियर। जी हाँ दोस्तों, बात करें तो आपका डॉल्स आई रिफ्लेक्स है वो कब डिसअपियर होता है, तो यूजुअली बात करें तो आपका 3 to 4 मंथ पे, 3 to 4 मंथ पे क्या है डिसअपियर हो जाता है। यदि वीक के अंदर पहुंचा जाता है तो 12 से लेके 16 वीक पे कहने की आपका क्या है डिसअपियर हो जाता है आपका डॉल्स आई रिफ्लेक्स। नेक्स्ट वन दोस्तों बात करें रूटिंग रिफ्लेक्स। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे रिफ्लेक्स आपका रहने वाला है। मतलब जैसे कि बेबी शक कर रहा है उसके टुवर्ड अपन जैसे भी कोई भी स्टिमुलेशन देंगे तो बेबी क्या है आपका अपना हेड है वो टर्न आउट करता है। क्लियर चीज है, उसको अपन क्या बोलते हैं रूटिंग रिफ्लेक्स बोलते हैं। तो हेल्प एंश्योर सक्सेसफुल ब्रेस्ट फीडिंग के लिए काम आता है। और डिसअपियर की बात करें तो 3 मंथ पे आपका क्या है 3 to 4 मंथ पे डिसअपियर देखने को मिलेगा। 3 to 4 मंथ पे कंप्लीटली बात करें तो डिसअपियर हो जाता है रूटिंग रिफ्लेक्स। क्लियर चीज है। नेक्स्ट वन रिफ्लेक्स की बात करें तो टॉनिक नेक रिफ्लेक्स की बात करें दोस्तों, या फिर इसको फेंसिंग रिफ्लेक्स के नाम से भी जाना जाता है, और ये डिसअपियर हो जाता है आपका 3 to 4 मंथ के अंदर। क्लियर चीज है, टॉनिक नेक रिफ्लेक्स का पूछा जाता है तो 3 to 4 मंथ। और एवरेज की बात करें तो 3 to 4 मंथ मोस्ट ऑफ आपके रिफ्लेक्स है वो कहने के आपको डिसअपियर होते हुए देखने को मिलेंगे। चलिए नेक्स्ट वन की बात करें तो पाल्मर ग्रास्प जो रिफ्लेक्स है आपका वो कब डिसअपियर होता है, वो भी दोस्तों टिपिकली बात करें तो 4 मंथ पे आपको डिसअपियर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट वन प्लांटर रिफ्लेक्स की बात करें या फिर बाबिन्स की जो साइन होता है उसकी बात करें तो ये नॉर्मली अंटिल 1 ईयर तक नॉर्मल होता है, उसके बाद में एबनॉर्मल आफ्टर 2 ईयर। 1 साल तक तो ये नॉर्मल होता है, यदि 2 साल के बाद भी यदि प्लांटर रिफ्लेक्स देखने को मिलता है तो उस कंडीशन को अपन एबनॉर्मल कंसीडर दोस्तों करेंगे। क्लियर चीज है, 1 ईयर तक तो आपकी नॉर्मल कंडीशन होती है प्लांटर रिफ्लेक्स की, और 1 ईयर के बाद में यदि 2 ईयर के भी बाद में यदि आपको प्लांटर रिफ्लेक्स देखने को मिल रहा है तो वो कहने के आपको एबनॉर्मल कंडीशंस देखने को मिलेगी। नेक्स्ट वन 49 नंबर आपका रिफ्लेक्स है मोरो रिफ्लेक्स डिसअपियर कब होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट की पॉइंट है आप सभी के लिए दोस्तों। ये बार बार एग्जाम्स के अंदर पूछा जाता है कि आपका मोरो रिफ्लेक्स कब डिसअपियर होता है। यूजुअली बात करें तो 3 to 4 मंथ के अंदर आपका क्या है डिसअपियर देखने को मिलता है मोरो रिफ्लेक्स। नेक्स्ट वन दोस्तों बात करें तो आपका पैराशूट रिफ्लेक्स है वो कब डिसअपियर होता है, वो कब डिसअपियर होता है तो आपका अराउंड 6 to 9 मंथ पे आपको देखने को मिलता है डिसअपियर। तो दोस्तों आज की इस क्लास के अंदर अपने 25 की पॉइंट डिस्कस किए, साथ में और भी बहुत सारे क्वेश्चंस अपने डिस्कस किए, तो ये आप सभी के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होने वाले हैं अपकमिंग एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आपने अभी तक प्रीवियस क्लासेस भी नहीं देखी हैं, फर्स्ट क्लास और आज की क्लास भी आपने अटेंड की है, तो वो प्रीवियस क्लास आप जरूर देखें। और मिलते हैं नेक्स्ट और इन्फॉर्मेटिव क्लास के साथ में, तब तक आप सब लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें। थैंक यू सो मच।